अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी दम का कीमा, तो बस उसे ही मैरिनेट कर रही हूँ। और काफ़ी दिन से मैंने आपसे कोई भी बात नहीं की व्लॉग में, तो मैंने सोचा चलो इन सारे क्लिप्स को जो मैंने काफ़ी दिन से बना रखे थे, यानी कि 18 नवंबर से बना रखे थे, तो मैं ये अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा आज इनको अपलोड भी करती हूँ और आप लोगों से बात भी करती हूँ। वैसे ये कोई रेसिपी नहीं है, क्योंकि मैंने जो बनाया था तो बस मैरिनेशन तक ही मैं रिकॉर्ड कर सकी थी। उसके बाद मेरे पास कुछ काम का सिलसिला ऐसा हुआ कि ना मैं इसे दम पे लगाते वक्त का बना सकी, और ना ही बाकी मैंने और जो चीज़ें बनाई थी वो बना सकी उनकी वीडियोस, क्योंकि 18 नवंबर जो है मेरी बेटी का बर्थडे है। और देख लें आप, मैं कितने दिन के बाद आज इसे अपलोड कर रही हूँ। तो बस ये बेटी का बर्थडे हम घर घर में कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने दम का कीमा बनाया था, बिरयानी बनाई थी, मैक्रोनी बेटी ने बनाई थी, खीर बेटी ने बनाई थी। हाँ, ये है कि मैं उसे गाइड करती रही थी, तो बेटी ने 2 चीज़ें बना ली थी। और ये हुआ कि सारी चीज़ें जो है ना वक्त पे तैयार करने वाली थी। जैसे दम का कीमा भी हाथ के हाथ गर्म खाया जाता है और बिरयानी भी हाथ के हाथ ही होती है। तो हाँ, मैंने बिरयानी नहीं बल्कि यखनी पुलाव बनाई थी। टाइम इतना हो गया तो मैं भी भूल गई कि क्या बनाया था। यखनी पुलाव बनाई थी उस दिन मैंने। और मैक्रोनी का भी ये क्या हाफ डन कर दिया था, और हाफ जो है फिर मैंने बाद में बेटी से करवाया था। जो उसकी मिक्सिंग वगैरह होती है सब बाद में करवा दी थी, सब चीज़ें अलग से तैयार करके रखवा दी थी। बस मैक्रोनी लास्ट में बॉयल की थी। तो इस तरह हुआ कि बस हम कुछ भी सही से रिकॉर्ड कर ही नहीं सके। कि आप लोग जो मेरे पहले से देखते हैं वीडियोस, तो आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब रही है आजकल। और अब तो वो डायलिसिस पे आ गए हैं। बस अल्लाह ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो हफ्ते में 2 डायलिसिस होते हैं, जिसकी वजह से सारा घर ही अपसेट हो जाता है। हालांकि लेकिन उनको मेरे बेटे जाते हैं हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए, लेकिन ये है कि हम लोग भी ज़ाहिर सी बात है उनकी वजह से परेशानी रहते हैं कि अल्लाह ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। बस अल्लाह पाक अपने हाथ पैर पे रखे सबको। और बस यहाँ पे सारे यही काम हो रहे थे। तो ना मैं आखिर में मतलब मैंने केक कटिंग की कोई वीडियो रिकॉर्ड की थी, ना ही और किसी चीज़ की थी। हाँ, पे मैंने ले ली थी सबसे जिन जो जो मतलब घर में मौजूद थे और जिन्होंने वीडियो बनाई थी उनसे मैंने ले ली थी। तो बस वो भी वीडियो में मतलब उनमें से भी ज़ाहिर सी बात है मैं सारी तो नहीं अपलोड कर सकती ना, क्योंकि हम अपना फेस नहीं लाते तो हम दिखाते भी नहीं हैं। तो ये है कि बस इसी तरह से थोड़ा थोड़ा रैंडम सा आप देख लीजिए और आपसे बातचीत हो जाएगी। और काफ़ी दिन के बाद जब व्लॉग बनाते हैं ना तो बात भी नहीं समझ में आ रही होती है। हाँ, मेरी बिट्टू के ज़रूर समझ में आती है कि वो मुस्तकिल ही बोलते रहते हैं दोनों के दोनों, और आप उनकी आवाज़ें आप सुनते रहते हैं वीडियोस में, तो वो नहीं भूलते हैं कि हमें क्या करना है इस वक्त। जहाँ उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी है तो वो लोग भी शुरू हो जाते हैं, ये देखिए। और अब गला जो है मौसम की वजह से अजीब सा हो रहा है बैठा बैठा सा। आप लोग बताइएगा आपके शहरों में सर्दी कैसी हो रही है। भाई कराची में भी क्या सर्दी तो शुरू हो गई है। बस ऐसे ही है, हर घर में बुखार और तबीयत ख़राब चल रही है। जिसके यहाँ भी फ़ोन करो पता चलता है आज ये बीमार है कल वो बीमार है। और यही हाल हमारे घर का। हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने यखनी पुलाव और खीर की बनाई थी, और खीर मेरी बेटी बना रही थी, यखनी पुलाव मैंने चढ़ा दी थी। और मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने कौन से क्लिप रिकॉर्ड किए थे कौन से नहीं। और यहाँ पे वो बैलून हैं जो हमने डेकोरेट किए थे, लेकिन वो डेकोरेशन मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। आगे जाके इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे, तो देखते रहिएगा मेरे चैनल को।